वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज की वीडियो में 6 प्रॉपर्टीज़ है जो कि पैराबोला के ऊपर है। पहले वीडियो में पैराबोला कैसे डिराइव करती है, फोकस क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है और इक्वेशन को हमने डिराइव किया था वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस इक्वेशन में हम पहला वाला इस 6 क्वेश्चन को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, let y square is equal to 4ax be the equation of a parabola, then we have to find the position of the point p h k with respect to this above parabola। इस पॉइंट की इस पैराबोला की रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ पर है, पैराबोला की ऊपर है या पैराबोला की अंदर है या पैराबोला की बाहर है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पैराबोला का इक्वेशन मैंने डिराइव किया था तो हमने माना कि ये हमारी ओरिजिन है, एस क्या है हमारी फोकस है और इस पी पॉइंट से यह एक्सेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया था। तब हमने देखा था कि पैराबोला की इक्वेशन पैराबोला किसी एक पॉइंट के लिए पी एन स्क्वायर इजिकल टू 4as इंटू ए एन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर होगा तो वो पॉइंट हमेशा ही वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमें इस पॉइंट की इस पैराबोलिक की रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चाहिए तो मानो हमने डिफाइन किया डी, वाई की जगह रखो ये के स्क्वायर माइनस 4ah। ठीक है, तो अगर आपका ये वैल्यू जो है डी अगर ज़ीरो के साथ इक्वल हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट एच के है वो इस पैराबोला के ऊपर है। ठीक है, अगर मानो डी अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब ये इक्वेशन ये पॉइंट पी पैराबोला के बाहर कहीं यहाँ पर आ जाएगी, और अगर डी आपका नेगेटिव है तो ये जो पॉइंट पी है वो पैराबोला के कुछ अंदर है। ठीक है, अगर डी आपका ज़ीरो है तब भी यही इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, और डी अगर पॉजिटिव है तब अब इन दोनों का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो डी इक्वल ज़ीरो होगी तो पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, डी अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट पैराबोला के बाहर है, डी अगर नेगेटिव है तो पॉइंट पैराबोला के अंदर है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन विद द पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax ये हमारी पैराबोला है, और मान लो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन इस पैराबोला को या तो फिर इन दोनों डिफरेंस पॉइंट पर कट कर सकती है, मतलब ये कोई कॉर्ड हो सकता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पैराबोला का एक टेंजेंट बन सकती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैराबोला को टच नहीं करेंगे। ये तीनों कंडीशन इस लाइन के साथ होगा, कौन सी क्या कंडीशन होगी वही हम सर्च करना चाहते हैं। देखो हमें बताया गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया गया, तो अगर ये कार्ड बनेगी तो दो डिफरेंस पॉइंट पर कट करेगी या फिर टेंजेंट्स हो सकती है, मतलब थर्ड केस नहीं आएगी क्योंकि हमें सर्च करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो कि फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव, अगर इन दो पॉइंट ऑफ कट करे तो ये लाइन इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर देगी। तो y की जगह हम mx प्लस सी रखे, तो y की जगह हमने रखा mx प्लस सी उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mx सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2
2mc माइनस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का, तो इस इक्वेशन के पास 2 रूट है, ठीक है ना। और हम अगर ये कट करेगी या फिर टच करेगी तो इस इक्वेशन की रूट क्या होगी, रियल होगी, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास जो डिस्क्रीमेंट d है वो उसका जो फॉर्मूला है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। b मानो ये वैल्यू है, b हमारा 2mc माइनस 2a उसकी होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। इसे कैलकुलेट करेंगे पहले। तो ये हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4am प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपका 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 16amc प्लस 60 स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये प्लस m स्क्वायर सी माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो ये देखो, यहाँ से हमने 416 कॉमन ली तो a माइनस ये mc बचा, ठीक है। तो if this equation just touch the parabola, then this equation has equal and real root, therefore d इक्वल टू आपका 0 बनेगी। तो क्या आया आपका, अगर d इक्वल टू 0 लिखा तो a इक्वल टू mc। इसका मतलब c जो होगा आपका वो a डिवाइड्स m के साथ इक्वल बनेगी, ठीक है ना। तो अगर c हमारा a डिवाइड m ये वैल्यू है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बनेगा, इस पैराबोला की एक टेंजेंट बनेगी। और आपका टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो mx प्लस a डिवाइड्स m इसके साथ इक्वल होगा। तो अगर हमारा d जो है मान लो पॉजिटिव है तो d पॉजिटिव तब बनेगी जब a इक्वेशन के पास डिस्टिंक्ट रियल रूट होगी, ठीक है। तो d अगर पॉजिटिव है तब कब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर देखो ये हमारा d है, मतलब a ग्रेटर देन आपका mc होना चाहिए, ठीक है। तब क्या बनेगी, तब क्या आएगी हमारा, तो देयरफॉर c लेस देन a डिवाइड m। ये सिचुएशन अगर आया तब हमारा ये जो होगा तो ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर d हमारा जो क्या है नेगेटिव है तब क्या आएगा, इस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं होगी। उस केस में ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आपको पास आ जाएगी। और d नेगेटिव कब होगा, जब अब आपका a माइनस mc नेगेटिव होगा, तो मतलब a लेस देन mc होगा और उसका मतलब c ग्रेटर देन a डिवाइड m होगी, ठीक है। तो 3 केस आया। अगर आपका c इजिकल टू a बाई m बना तो हमारा जो इक्वेशन होगा तो वो टेंजेंट बनेगी। अगर c लेस देन a डिवाइड m बना तब ये जो लाइन है ये इस पैराबोला की एक कॉर्ड होगी। और अगर c ग्रेटर देन a बाई m बना तब ये स्ट्रेट लाइन कोई पैराबोला को टच या कट नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो, पहला वाला क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर ये कंडीशन आती है हमारा c लेस देन a बाई m, तब हमने क्या देखा कि हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है वो दो डिफरेंस पॉइंट में कट करती है और हमें वही कट मतलब पी क्यू की जो लेंथ है वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है।
तो पी क्यू की लेंथ है वो जो हमें निकलना होगा। तो मान लो पी का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और x2 का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। ठीक है, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या आया था। हमारा इक्वेशन आया था m² x² प्लस 2mc माइनस 2ax प्लस का c² इक्वल टू 0 आया था। ठीक है, और हम निकालना चाहते हैं इस कॉर्ड की वैल्यू को। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन के पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो हमने लेट किया कि x1 और x2 इन दो इस इक्वेशन की रियल रूट है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएगी, सम ऑफ रूट आएगी आपका माइनस b डिवाइड b आपके पास क्या है 2 इंटू mc माइनस 2a डिवाइड m²। प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 x2 इक्वल टू कितना आया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारी पास आया c डिवाइड a, c मतलब c², a मतलब m²। ओके, तो नाउ अब हम निकालेंगे, नोट दैट द x2 माइनस x1 इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये कॉर्ड निकालना है इसकी वैल्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए हमारा x2 माइनस x1 उसकी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 उसकी होल स्क्वायर। ये 2 पॉइंट की डिस्टेंस है। तो हमें x1 माइनस x2 का वैल्यू निकालना है और y1 माइनस y2 का वैल्यू अगर निकल पाए तो हमारा ये कॉर्ड जो है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 उसकी होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ओके, x1 प्लस x2 क्या वैल्यू कितना है, ये है। तो ये बना आपका 4 और ये mc माइनस 2a इसकी होल स्क्वायर और नीचे आया आपका m पावर 4 माइनस 4 ये c² m²। तो इसका LCM ले लो, तो ये बना m पावर 4 और ये 4 m² c² a माइनस b होल स्क्वायर 4a mc प्लस 4² माइनस 4c² और एक m² आएगी क्योंकि ये स्क्वायर है, ये m पावर 4 है। तो ये और ये वाला पोर्शन जो है आपका कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक 4 है और यहाँ से 4 कॉमन ली तो 16, ये भी कॉमन ले लिया, a माइनस कितना आया mc डिवाइड 4² पहली केस में देखो हमने क्या बोला था कि जब ये कट करेगी तब हमारा ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। हमने क्या देखा था उस केस में कि c लेस देन a डिवाइड m। ओके, c लेस देन a डिवाइड m, तो मतलब ये cm माइनस a नेगेटिव, मतलब a माइनस cm जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा निकला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो अब ये जो पॉइंट है y1 y2 ये इस स्ट्रेट लाइन पर भी है और पैराबोला पर भी है। ठीक है, तो यहाँ से y1 y2 हम निकलना चाहते हैं, तो ये तो बना आपका y1 ये पॉइंट y1 की स्क्वायर इक्वल टू 4a
x1 और ये जो पॉइंट है हमारी y2 की स्क्वायर इक्वल टू 4a ऑफ x2 4a ऑफ x2 नहीं, यहाँ पर मत लिखो, स्ट्रेट लाइन पर लिखो ताकि आसान आए, यहाँ पर तकलीफ होगी। स्ट्रेट लाइन पर लिखो। ये जो पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर भी है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर x1 y t पॉइंट को बिठाया तो हमारी आएगी y1 इक्वल टू mx1 प्लस c और y2 इक्वल टू mx2 प्लस c। ठीक है, तो हमारा y1 माइनस y2 इक्वल टू m x1 माइनस x2 बना। ओके, तो अब देखो, तो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड और लेंथ द कॉर्ड इक्वल टू pq x2 माइनस x1 उसकी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका होल स्क्वायर। y1 y2 की वैल्यू कितना है, ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस x2 उसकी होल स्क्वायर m स्क्वायर x1 माइनस x2 उसकी होल स्क्वायर। तो ये हमारा पास बना x1 माइनस x2 उसकी होल स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये हमारा 1 प्लस m स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगी और एक स्क्वायर है ये बाहर निकल कर आ जाएगी। अब देखो इसकी वैल्यू कितना है, ये है, तो इसकी जगह अगर इसका x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये है, अगर इसे यहाँ पर स्क्वायर उठा देते हो ये रूट पर आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितना आएगी हमारा 4 डिवाइड m स्क्वायर रूट a इंटू a माइनस एम सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखे तो कितना आया हमारा 4 डिवाइड m स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इंटू रूट a माइनस एम सी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ये हमारा क्या निकला लेंथ ऑफ कॉर्ड कितने वैल्यू है, ये वैल्यू है। ओके, अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एच कॉमा के ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला के ऊपर हम एक टेंजेंट एनी पॉइंट पी एच कॉमा के पे निकालना चाहते हैं। तो देखो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, अगर एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ उस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर जाए, कट नहीं करे, जस्ट टच करे, तब हम उस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये कर्व है और इस तरह कट हो गई, तब इस लाइन को हम इस कर्व की टेंजेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये दो डिफरेंस पॉइंट पर कट कर गई। तो हमें एक टेंजेंट निकालने के लिए देखो एक डेफिनेशन बोल रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन पी टी टच द कर्व एट ए सिंगल पॉइंट एट पी देन द स्ट्रेट लाइन पी टी इज नोन एज द टेंजेंट। ठीक है, तो लेट हमने क्या किया कि हमारे पास पी एच कॉमा के एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। तो टेंजेंट क्या है, बेसिकली टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखो अगर हमारे पास एक पॉइंट पी एच कॉमा के है और इस पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक दूसरी पॉइंट की भी ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तब इसके साथ इसे जोड़ने से ही तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो पी एच कॉमा के एक पॉइंट है यहाँ पर
तो हमें एक टेंजेंट ड्रा करने के लिए हमें दूसरे पॉइंट भी चाहिए। तो हमने क्या किया, सपोज किया कि कोई एक पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है जो अल्फ़ा बीटा है, और ठीक है, तो तब क्या करेंगे कि इस अल्फ़ा बीटा की हम इक्वेशन निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन देखो, तो अगर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट चाहिए हमें, तो हमें दूसरी पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन बनेगी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो हमारा y जो है सॉरी ये 2 नहीं, ये 1 होगा, गलत लिखा। तो ये बना हमारा y में, इसे आप x1 y1 मानो, इसे x2 y2 मानो, तो y माइनस के इक्वल टू y2 मतलब बीटा माइनस y1 के डिवाइड अल्फ़ा माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच। ये बना हमारी जो इक्वेशन है और कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड की इक्वेशन बना। ठीक है, तो देखो अगर ये जो पॉइंट P पर हमें टेंजेंट ड्रा करना है, तो अगर इस पॉइंट P पर हमें टेंजेंट ड्रा करनी है, तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पर इसे हमने फिक्स्ड कर दी, मान लो एक पिन यहाँ पर फिक्स्ड कर दी। तो ये जो पॉइंट Q है, तो इसे P की थ्रू इस तरह रिमूव करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगी, तो हमारी क्या है, टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो देखो जब Q पॉइंट इस टेंजेंट ए लाइन पर आ जाएगी, तब हमारा अल्फ़ा टेंस टू एच बन जाएगी, बीटा टेंस टू हमारा के बन जाएगी। वही कंडीशन हम सर्च करना चाहते हैं। तो नाउ P पॉइंट कहाँ पर है, इस पैराबोला के ऊपर है, तो आपका क्या आएगी, अगर P पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है तो के स्क्वायर इक्वल टू 4a सेटिस्फाइड होगी। और ये Q पॉइंट भी इस पैराबोला के ऊपर है, तो मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फ़ा भी सेटिस्फाई होगा। ओके, तो हमने ये यहाँ से इसे सब्सट्रैक्ट करो, बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फ़ा माइनस एच। ओके, इसे फॉर्मुलाइज करते हैं, तो बीटा प्लस के और ये बीटा माइनस के इक्वल टू 4a अल्फ़ा माइनस एच। देयरफॉर बीटा माइनस के डिवाइड अल्फ़ा माइनस एच इक्वल टू 4a बीटा प्लस के। ठीक है, ये जो वैल्यू निकला है इसे हमने 1 पर रखे, तो इसे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो रखने से हमारी पास आया y माइनस के इक्वल टू 4a बीटा प्लस के इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, तो मल्टीपल करें, y माइनस के बीटा प्लस के इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। तो ये बना आपका y बीटा माइनस y के माइनस के बी माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। दिस इम्प्लाई y बीटा माइनस y के y बीटा सॉरी ये प्लस बनेगी बीटा। ठीक है, अब देखो के माइनस के बीटा के स्क्वायर की वैल्यू कितना है हमारे पास 4a8,
तो यहाँ पर रखा मैंने 4aH के स्क्वायर इक्वल टू 4aH और ये आपका 4ax माइनस 4aH, ये माइनस 4aH ये माइनस 4aH कैंसिल होगी। इन दो टर्म से मैंने y कॉमन ली तो बीटा प्लस के बना और इसको आप उधर ले जाओ तो 4ax प्लस के बीटा। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारी क्या बनकर आ गई, ये जो इक्वेशन कॉट पी क्यू की इक्वेशन जो है वो हमारा y बीटा प्लस के इक्वल टू 4ax प्लस के बीटा, ये कॉट बन गई। अब क्या बोला था ये टी पॉइंट को यहाँ पर फिक्स करो, ये आपका कॉर्ड है। तो अगर यहाँ पर फिक्स करके पॉइंट जब इस तरह बन जाएगी ये लाइन, तब हमारा टेंजेंट आ जाएगी। तो देखो अगर क्यू पॉइंट मान लो यहाँ पर है तब स्ट्रेट लाइन किस तरह है, इस तरह। क्यू पॉइंट अगर यहाँ पर है तब स्ट्रेट लाइन किस तरह है, इस तरह। मतलब क्यू को ये पी को यहाँ फिक्स करके क्यू को पी के जितनी करीब ले जाएंगे हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो इस टेंजेंट की टेंस टू होगी, है ना। तो मतलब इफ़ अल्फ़ा टेंस टू एच एंड बीटा टेंस टू के, देन हमारा जो कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू है, वो टेंजेंट पी टी के साथ टेंस टू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप बीटा टेंस टू के रखो, मतलब बीटा की जगह हमने के रखा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो y बीटा की जगह हमें के रखना है तो के प्लस के इक्वल टू 4ax, बीटा की जगह हमें के रखना है तो के इंटू के। तो ये बना आपका 2ky, 2y के इधर रखो और ये हमारा के ए प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना है, 4aH है। तो ये 2y के इक्वल टू 4ax प्लस 4aH, क्योंकि के स्क्वायर इक्वल टू 4aH है। तो यहाँ से हमें 4a कॉमन ली तो x प्लस h, देयरफॉर y के इक्वल टू 2, ये 2 के साथ भाग दे दो तो देयरफॉर y इक्वल टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट h के हमें मिला y के इक्वल टू 2ax प्लस h। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये हमारा एक कर्व है, ये जो है आपका क्या है, टेंजेंट है इस P पॉइंट पर, और बाय ए नॉर्मल एट द पॉइंट P वी मीन ए लाइन, स्ट्रेट लाइन which is strictly perpendicular to that, then Pn is called normal। देखो हमें देखा था पहली वाला क्वेश्चन में, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P H के is y के इक्वल टू 2ax प्लस h, देन नॉर्मल एट P is a straight line which is perpendicular to this। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो देखो ये टेंजेंट इक्वेशन क्या बनी, y के इक्वल टू 2x प्लस h, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 2a डिवाइड k इंटू x प्लस 2a डिवाइड k इंटू h। एक कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका फॉर्म कैसा है, y इक्वल टू mx प्लस c, तब हम m को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपकी टेंजेंट की स्लोप कितनी है, मान लो ये m1 है तो 2a डिवाइड
कि ये टेंजेंट की स्लोप है। ठीक है ना, हमें नॉर्मल निकालना है इस पॉइंट पे, तो हमें एक लाइन चाहिए जो कि पी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तब हम ये जो पी एन स्ट्रेट लाइन है इसे हम इस कर्व की मतलब पैराबोला की हम टेंजेंट बोलेंगे। तो अगर लेट किया कि लेट m2 इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो टेंजेंट के ऊपर स्लोप, टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास -1 होता है। तो देयरफॉर हमारा m1 m2 अगर -1 आएगी तो हम बोल देंगे कि ये जो लाइन PT है PN के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। तो हमारा m2 कितना बना, m2 बना y1 माइनस m1। m1 की वैल्यू कितना है 2a/a, तो 1 इसका वैल्यू क्या आएगा k डिवाइड 2a। तो अगर टेंजेंट की स्लोप 2a/k है तो नॉर्मल की स्लोप आएगी k माइनस के डिवाइड 2a। ओके, अब देखो हम क्या जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप हमें पता है और वो स्ट्रेट लाइन किस तरह गुजरा, किस पॉइंट से गुजरा, h के। तो देखो आपका जो स्ट्रेट लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ए कोई इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग नोन स्लोप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो हमारा x1 y1 क्या है, h के है, तो हम रखेंगे ये x1 मतलब y माइनस के, m की वैल्यू क्या है ये m2, इसे रखो आप k डिवाइड 2a इंटू x माइनस h। ठीक है, तो ये जो लाइन आपके पास बनकर आ गई ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। तो लेट करो, इसे ऑल्टरनेटिव भी हम लिख सकते हैं कि हमने लेट किया कि m इक्वल टू m2 इक्वल टू माइनस के डिवाइड 2a। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई k इक्वल टू कितना हुआ 2am। और ये पॉइंट k कहाँ पर है, ये इस पैराबोला पर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस पैराबोला पर है। देयरफॉर k स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो 4ah, k की वैल्यू कितना है ये है, दिस इम्प्लाई -2am उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4ah। देयरफॉर h इक्वल टू 4a स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइड 4a इक्वल टू am स्क्वायर। तो h कितना आया हमारा am स्क्वायर। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना है -2am यहाँ पर रखें और h की वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे हम। तो y k की वैल्यू कितना है -2am, मतलब ये +2am बनेगी हमारी। और इसका वैल्यू हमने कितना माना, m माना, तो m x h की वैल्यू क्या आई am स्क्वायर। तो देयरफॉर y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल इक्वेशन है। जब हमें नॉर्मल की स्लोप अगर पता है तो ये नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P h, k, h की वैल्यू कितना है हमारा, h की वैल्यू है am स्क्वायर। तब ये आपका am स्क्वायर और इसकी k की वैल्यू कितना है हमारा -2am है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। अब आते हैं सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल के ऊपर, तो इसके बाद हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सब टेंजेंट क्या होता है और सब नॉर्मल क्या होता है, देखो ये जो मान लो
ये हमारा कोई एक कर्व है, तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट है और ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल है। अब यहाँ से इसे ठीक है यानी, और यहाँ से इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो जी, तब ये जो जी टी है वो पी टी का क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये टी जी को हम पी टी टेंजेंट का सब टेंजेंट बोलेंगे और ये जो एन जी है वो पी एन का क्या है, प्रोजेक्शन है। तब इस एन जी को हम सब नॉर्मल बोलेंगे हम। तो देखो क्या बोल रहा है कि लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट पी मीट द एक्सेस ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट टी एंड जी respectively, then p and pn be the ordinate of the point p, then nt is called the subtangent and ng is called the subnormal at p। ठीक है, तो हम इस सब टेंजेंट और सब नॉर्मल को निकालना चाहते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, हमारा y इंटू के इक्वल टू 2a x प्लस एच, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देन एन टी को हम क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन पी टी है ये हमका टेंजेंट की इक्वेशन है। एन टी आपका क्या है, आपका सब टेंजेंट है, सब टेंजेंट है, और एन जी आपका सब नॉर्मल है। ठीक है, सब नॉर्मल है। तो देखो ए टी, अब एन टी निकालने के लिए ए क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ये हमें पता है। तो देखो ए टी क्या है हमारा, ए टी का वैल्यू निकालने के लिए हम ए टी का वैल्यू निकालने के लिए टी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की कोऑर्डिनेट कितना आएगी, हमारा 0 आएगी। तो इस लाइन के ऊपर वाई को 0 रखो, तो आपका आएगा 2a x प्लस एच 0 आएगा, मतलब x इक्वल टू माइनस एच निकल कर आ गई। ठीक है, तो नाउ ए क्या है हमारी, ए है हमारी ओरिजिन। ठीक है ना, ए अगर ओरिजिन है तो p की कोऑर्डिनेट कितना है, एच कमा के है, ए ओरिजिन है, मतलब ए एन अब हमारा कितना है, ए एन हमारा, बिकॉज ए इज़ ओरिजिन, तो ए एन आपका जो वैल्यू है वो एच के साथ इक्वल होगी। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच। तो देयरफॉर हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू ए टी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ए एन के साथ इक्वल है। तो ठीक है, तो एन टी इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू मॉड्यूल ए टी प्लस मॉड्यूल ए एन, और इन दोनों इक्वल है, मतलब 2 इंटू ए एन बनेगी। ठीक है, और ए एन की वैल्यू क्या है हमारा, एच है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू 2h। अब आते हैं सब नॉर्मल पे। देखो नॉर्मल क्या है, ए इक्वेशन जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल देगी, तो मतलब पी टी जी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पर फ्रॉम 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट पी। तो देन हमें एक रिजल्ट मालूम है, पी एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, टी एन स्क्वायर इक्वल टू टी एन इंटू एन जी आता है, और एन जी हमारा क्या है, एन जी है हमारा सब नॉर्मल। तो दिस इम्प्लाई एन जी इक्वल टू पी एन स्क्वायर इंटू
टी एन की वैल्यू क्या है हमारी, टी एन की वैल्यू है हमारा 2h है ना, तो पी एन स्क्वायर डिवाइड 2h। अब देखो पी एन ए क्या है हमारी ओरिजिन है, तो मतलब पी एन इसका वैल्यू क्या आएगी हमारा, ये के साथ इक्वल होगी, तो पी एन हमारा क्या है के स्क्वायर डिवाइड 2h। और ये जो पॉइंट एच के है वो कहाँ पर है, वो एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक्स के पर एक पॉइंट है, मतलब ये इक्वेशन के स्क्वायर इक्वल टू 4a आएगी, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला इस पैराबोला के ऊपर है, तो के स्क्वायर की जगह रखे तो ये है हमारा 4a डिवाइड 2h इक्वल टू 2a। तो देयरफॉर एन जी क्या आई हमारे पास 2a एंड 2a, और ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट h के। तब हम बोल सकते हैं कि सबनॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पैराबोला। ठीक है, सबनॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पैराबोला एंड इज इक्वल टू सेमी लोटस रेक्टम, क्योंकि पैराबोला की लेटस रेक्टम क्या होती है 4 यूनिट होता है। ये हमारे पास की इतना आया 2a, मतलब इसका हाफ। ठीक है, जुड़े रहे मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।